सर कोई स्टूडेंट्स एमबीए इन एचआर करने के बाद उसको कौन से जॉब रोल्स मिलते हैं, मतलब एमबीए इन एचआर करने के बाद उसको क्या काम करना पड़ेगा? ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो पहले से हम देखते आ रहे हैं कि एचआर किया हुआ कैंडिडेट रिक्रूटमेंट करता है, सिलेक्शन करता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करता है, ये सब कॉमन काम है। लेकिन आजकल जैसे मॉडर्न बिजनेस है, हम मॉडर्न बिजनेस एरेना में है, तो आजकल बिजनेस पार्टनर्स भी होते हैं जो एचआर के लिए काम ढूंढते हैं। बेसिकली एचआर के स्टूडेंट्स का काम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा टैलेंट पूल अट्रैक्ट करना, उनको सिलेक्ट करना। जनरली हम देखते हैं कि हमारे पास में आने वाले कैंडिडेट जो होते हैं वो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड नेचर के होते हैं, तो उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देकर के हम उनकी स्किल एनहांसमेंट कर सकते हैं। इन बंदों को बेसिकली अपने बिजनेस पॉलिसी के साथ या बिजनेस ऑब्जेक्टिव के साथ में अपना काम मैच करते हुए देखना होता है कि एचआर पॉलिसीज को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। टॉप मैनेजमेंट के साथ में बैठ करके उनको डिसाइड करना होता है कि प्लानिंग कैसे होगा। राइट मैन फॉर द राइट जॉब, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि सही आदमी को सही काम के लिए चुनना। तो ये काम इनको करना पड़ता है एमबीए एचआर करने के बाद। अच्छा, मतलब जो कैंडिडेट जिसके पास स्किल्स है, जिसके पास पर्टिकुलर नॉलेज है एक काम करने के लिए, उसको उसी काम के लिए चुनना, ये एचआर का मेन रोल होता है जी। अच्छा, और कोई मेन रोल्स? जैसे कि अभी हमने देखा है कि आजकल आउटसोर्सिंग भी हो गया है, तो बाहर भी ऑर्गेनाइजेशन एचआर के व्यक्तियों को बुला करके अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज उनके द्वारा किए जाते हैं। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज का करियर प्रोग्रेशन और सक्सेशन कैसे हो सकता है, उनके स्किल एनहांसमेंट को कैसे और किया जा सकता है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उनको सिखाने के लिए एचआर कोशिश करता है, प्लानिंग करता है। एक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करके भी कॉन्सेप्ट है जिसमें देखा जाता है कि कितने लोगों की आवश्यकता है, कितने लोग कितना काम कर सकते हैं, और उसके अनुसार इन एचआर के व्यक्तियों को देखना होता है कि उनकी जरूरत ऑर्गेनाइजेशन में कितनी है और उनका पूर्ण तरीके से यूटिलाइजेशन कैसे हो। तो इससे हम ये कर सकते हैं कि अपने एचआर वाला ये जो बंदा है वो देखता है कि अपना यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स सही तरीके से हो, यानी हम जितनी सैलरी उनको पे कर रहे हैं उसके मुताबिक वो काम कर रहा है, उतना आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा है। सर कोई भी स्टूडेंट्स जॉब करता है तो उसको एक अच्छी सैलरी चाहिए होती है, तो एमबीए इन एचआर करने के बाद स्टूडेंट्स को कैसे सैलरी मिलती है और सैलरी ग्रोथ कितनी होती है और कैसे होती है एमबीए इन एचआर करने के बाद? जनरली देखा गया है कि शुरुआत के पहले 3 से 5 साल तक हम देखते हैं कि सैलरी प्रोग्रेशन काफी अच्छा है। आपको फिर शुरुआत में 3 से 8 लाख का पैकेज मिलेगा प्रति वर्ष का। अगर अपना करियर हम इस पर्टिकुलर एरिया में एक 6-7 साल तक गुजार दे तो वो 12 से 14 लाख तक जा सकता है। और अगर आप एक अपना अच्छा खासा 12 साल से 15 साल का एक्सपीरियंस उसमें अगर आप व्यतीत कर दो और उतना एक्सपीरियंस ले लो तो आप 25 लाख के ऊपर भी प्रति वर्ष एक्सपेक्ट कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपका साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। जितनी बड़ी कंपनी होगी उतनी ज्यादा आपको ग्रोथ मिलेगी सैलरी में, लेकिन 3 से 6 लाख ये शुरुआत का सैलरी पैकेज जो हमने देखा है आज तक कि इन बच्चों को कम से कम मिल ही जाता है। फ्रेशर्स को मतलब स्टार्टिंग में 3 से 6 कॉमन हो गया है। अगर हम कम से कम बात करें तो आप प्रति महीना एक 30 से 40 हजार की शुरुआत की नौकरी हम बोल सकते हैं, जो कि 4 से 6 लाख के बीच में आता है जी। और अगर वो अपना परफॉर्मेंस अच्छा देता है और उसी फील्ड में अपना अगर करियर आगे बढ़ाता है, वो स्विच करते हुए, कंपनियों को बदलते हुए, तो वो ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकता है कि एक 5-6 साल के बाद में वो 7-8 लाख के पैकेज पे चले जाए, 10 साल के बाद में वो 25 लाख तक भी जा सकता है। तो डिपेंड करता है कि किस कंपनी में आपको जॉब लगी है। दूसरा, मार्केट कैसा है। मार्केट का मतलब यहाँ ऐसा होता है कि जैसे आप देखो कि जहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, जहाँ बड़ी सिटीज है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनको इंडियन स्टूडेंट्स में ज्यादा इंटरेस्ट इसलिए होता है क्योंकि 2-4 बातें हैं। एक तो ऐसा बोला जाता है, एक स्टडी किया है कि इंडियन स्टूडेंट्स ये ज्यादा ईमानदार और ज्यादा मेहनती होते हैं अपने कामों में। दूसरा, उनकी अपने सैलरी और ग्रोथ के प्रति ज्यादा भूख होती है, तो ज्यादा ईमानदारी से काम करते हैं। तीसरा, देखा गया है कि कम्युनिकेशन की जहां तक बात है तो हमारे भारतीय बच्चों में कम्युनिकेशन को लेकर के हम बात करते हैं तो इंग्लिश काफी अच्छी है इन कंपैरिजन विथ अदर कंट्रीज जी। तो सिर्फ देश में ही नहीं तो देश के बाहर भी ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे भारतीय बच्चों को वहां पे बुलाया गया है और उनको अच्छा खासा डॉलर्स में भी पैकेज मिल रहा है। अच्छा।